बालाघाट के जंगलों में एक बार फिर खौफ का साया मंडरा रहा है। खैरलांजी वन परिक्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक और दहला देने वाली खबर सामने आई है। परिक्षेत्र के मीरकपुर अंतर्गत आने वाले ग्राम पांडरवानी में एक बाघ ने एक किसान और उसके 2 मवेशियों को अपना निवाला बना लिया है। इस खौफनाक घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। मृतक किसान की पहचान पांडरवानी निवासी सेवक राम वाघमारे के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सेवक राम रोज की तरह अपनी गाय और बछड़े को चराने के लिए जंगल की ओर गया था, लेकिन जब शाम ढलने के बाद भी किसान और मवेशी घर नहीं लौटे तो परिजनों की चिंता बढ़ गई। अनहोनी की आशंका के बीच परिजनों और ग्रामीणों ने जब जंगल में खोजबीन शुरू की तो भीतर का मंजर देखकर हर किसी की रूह कांप उठी। जंगल में सेवक राम और उनके दोनों मवेशियों के शव छत बिछत हालत में पड़े हुए थे। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग का अमला तुरंत मौके पर पहुंचा और शवों को बरामद कर मामले की बारीकी से जांच शुरू कर दी है। वन विभाग की प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट तौर पर पाया गया है कि हमला बाघ ने किया है। एक ही दिन में 3 मौतों के बाद पांडरवानी और आसपास के गांवों में दहशत इतनी है कि लोग घरों से निकलने में भी कतरा रहे हैं। वन विभाग ने ग्रामीणों के लिए अलर्ट जारी करते हुए अपील की है कि भूलकर भी जंगल की ओर न जाए और विशेष सावधानी बरते। बालाघाट में जुआरियों और सटोरियों के खिलाफ पुलिस ने एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की है। थाना नवेगांव पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय जुआ फड़ का भंडाफोड़ करते हुए महाराष्ट्र के गोंदिया से 13 जुआरियों सहित कुल 14 आरोपियों को रंगे हाथों धर दबोचा है। पुलिस अधीक्षक के सख्त निर्देशों के बाद थाना प्रभारी ग्रामीण रमेश जाट की टीम को 9 अगस्त को एक बड़ी और गुप्त सूचना मिली। पुलिस टीम ने बिना देरी किए ग्राम खुरसोड़ी में ओम प्रकाश नकपुरे के गोदाम पर घेराबंदी की। टीन सेट के नीचे ताश के पत्तों पर लाखों के वारे न्यारे चल रहे थे, जिन्हें पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। कार्रवाई इतनी बड़ी थी कि पुलिस ने मौके से 1,50,200 रुपये नकद और 14 महंगे एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन जब्त किए हैं। इसके साथ ही जुआरियों की 3 लग्जरी गाड़ियां भी पुलिस के कब्जे में है। जब्त किए गए पूरे माल की कीमत करीब 38 लाख रुपये आकी गई है। पुलिस ने सभी 14 आरोपियों के खिलाफ धारा 112 बीएनएस और 13 पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। कुछ दिनों से नवेगांव थाना क्षेत्र में जुए की सूचना हमें प्राप्त हो रही थी। नवेगांव पुलिस का सतत इस पर निगाह थी और इसी तारतम्य में कल नवेगांव पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई, जिसमें एक अंतर्राज्यीय जुआरों का जो जो लड़कों का गिरोह था वो पूरा उसमें हमें जुआ खेलते हुए पकड़ाया है। ग्राम खुरसोड़ी में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम ओम प्रकाश नकपुर है। उनके गोदाम के टीन शेड के तहत ये लोग जुआ खेलते हुए पकड़ाए और इनके पास में जुए का मशरूका जो है कुछ कैश जो कि करीबन 1.5 लाख के आसपास और कई गाड़ियां इनके पास से बरामद हुई हैं, जिसमें कई महंगी गाड़ियां हैं जो सारी महाराष्ट्र पासिंग है। टाटा सफारी है और ब्रेजा है, मारुति ब्रेजा और कई अन्य गाड़ियां हैं जिसकी कुल कीमत किया सेल्टोस और कई ऐसी गाड़ियां कुल 38 लाख है। और ये सारे अपराधी जो हैं ये सारे महाराष्ट्र के रावणवाड़ी क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। तालियां बटोरने के लिए आदिवासियों को भड़काना अब बंद होना चाहिए। 7 अगस्त को बाघ के हमले के बाद विधायक मधु भगत ने खुलेआम कहा था कि यदि आदिवासियों ने तीर कमान उठा लिया तो वन्य जीवों का बड़ा नुकसान होगा और वे खुद इस लड़ाई में आदिवासियों के साथ सबसे आगे खड़े होंगे। कि आदिवासी बैगा का निशान है तीर कमान। जिस दिन ये इसके हाथ में आ गया उस दिन गिन गिन करके यहाँ के जानवरों को मारेगा, आप रोक नहीं पाओगे और आपको इनका अगर साथ में सबसे आगे चलने के लिए मैं तैयार रहूँगा, मैं आगे निकलूँगा हमला करने के लिए। और अगर तुम लोग जंगली जानवर को मारने में अगर हमको सजा देते हो तो जंगली जानवर हमारी अगर कोई मार दे तो उसके लिए तुम 2-4-8 लाख की बात करते हो, शर्म आनी चाहिए तुमको। विधायक के इसी बयान पर अब भाजपा के युवा नेता रामेश्वर कटरे ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है।
कटरे ने सीधा सवाल दागा है कि माननीय जी, अगर आपके भड़काऊ बोल को सच मानकर किसी गरीब आदिवासी ने बाघ को मार दिया तो क्या आप उसे जेल जाने और गंभीर अपराधी बनने से बचाएंगे? क्या तब भी आप उसके साथ में खड़े होंगे? आदिवासी समाज तो वह है जो जंगल और वन्य जीवों को पूजता है। समस्या का हल बाघ को मारने की बयानबाजी में नहीं, बल्कि इंसान और वन्य जीव के बीच संघर्ष का स्थायी समाधान निकालने में है। जनप्रतिनिधियों का काम समाज को कानून का रास्ता दिखाना है, न कि ग्रामीणों को भ्रमित करना। याद रखिए, आदिवासी समाज को भड़काने की नहीं, बल्कि सुरक्षित रखने और सशक्त बनाने की जरूरत है। घटना के पश्चात मेरा क्षेत्र में जाना हुआ। उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, उस क्षेत्र की जनता और फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों के साथ में हमने इस विषय पर चर्चा की और इस समस्या के तुरंत निराकरण के लिए फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों से आग्रह किया, जिसपे उन्होंने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए हमें आश्वस्त किया कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी, जिसके लिए उन्होंने कुछ सुझाव भी ग्रामीण जनों को दिया। दूसरी ओर आज मैं देख रहा था कि हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय मधु भगत जी का एक बयान सामने आता है, जिसमें वो हमारे क्षेत्र के भोले भाले आदिवासी भाई बहनों को तीर कमान लेकर के शेर का शिकार और अन्य जंगली जानवरों को शिकार करने की बात कह रहे हैं। माननीय मधु भगत जी, हमारा देश लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलने वाला देश है। हमारा देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलने वाला देश है। सभी प्रकार के नियम कानून बने हुए हैं। आपने वो तो बात कह दी, लेकिन आपकी कही हुई बात को सत्य मानकर यदि हमारे आदिवासी भाई बहनों ने भाला तीर कमान उठाकर जंगली जानवरों का शिकार किया तो उन्हें कानूनी पछोड़े से कौन बचाएगा? एक आज संविधान है कि जंगली जानवरों का शिकार करने पर 5 से 7 साल की सजा और अन्य जुर्माना भी उन्हें लगाया जाता है। और बहुत से हमारे भोले वाले आदिवासी भाई बहन इन्हीं प्रकार के उलझनों में उलझकर आज जेलों की सलाखों के पीछे हैं। आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आपके द्वारा कही हुई बात को सच स्वीकार करके हमारे आदिवासी भाई बहनों ने भाला और तीर कमान उठा लिया तो उन्हें कानूनी पचड़ों से कौन बचाएगा? एक तरफ हमारा आदिवासी भाई बहन अपनी संस्कृति और शिक्षा के साथ अधिकारी बन रहा है और दूसरी ओर आप अपने इस प्रकार के बयान देकर के उन्हें अपराधी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। एक ओर आपको पता भी नहीं है कि हमारा आदिवासी भाई बहन बाघ को बाघ नहीं बाघ देवता मानता है, उसकी पूजा करता है, और दूसरी ओर आप उसकी हत्या करने की बात कर रहे हैं। माननीय विधायक जी, मेरा आपसे आग्रह है, यदि वाकई में आपको चिंता है तो इस क्षेत्र में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो तो उस क्षेत्र में एक इसके पूर्व के विधायक माननीय दरबू सिंह वीके जी ने अपनी विधायक निधि से फेंसिंग करवाई थी। मैं आपसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि आप अपनी विधायक निधि का पैसा देकर के लगभग 20 से 30 किलोमीटर की रोड की फेंसिंग का एरिया आएगा, वहां पर अपना पैसा देकर फेंसिंग कराइए, ताकि जंगल पार्क क्षेत्र का जंगली जानवर रहवासी क्षेत्र में ना आए और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो।